हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग लाइट पढ़ेंगे, जो कि प्रकाश का लाइट का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है। देखिए, लाइट देखा है, सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं वो देखा। तो दो सोर्सेज पढ़े, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद रे एंड बीम, टाइप ऑफ बीम, पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम्स, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक बॉडी, स्पीड ऑफ लाइट, शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जिसमें हमने पढ़ा अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। इसके बाद हम लोगों ने देखा एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमने देखा रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर और लेटरल इन्वर्जन। अगर आप ये सारी चीज़ों में कोई पॉइंट देखना चाहते हैं या ये सारे पॉइंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप। रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड और अ वुडन ट्यूब। टेक अ लार्ज ट्यूब which is bent twice at right angle. It is opened at both the end. Two plane mirrors are fixed at the bend of tube in such a way that they make an angle of 45 degree. Clear है? With the frame of tube, when a ray of light fall on periscope, it enters the upper level of the tube. The ray passes two successive reflections and the image of object seen through the lower level of periscope. ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है। पेरिस्कोप एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऐसे दो ग्लास लगे होते हैं, ये ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो ऐसे ग्लास लगे रहे होंगे कांच के। ये जो होते हैं ये 45 डिग्री, ये दोनों जो होंगे, ये जो एंगल होगा ये होगा 45, ठीक है ना। चलिए, 45 डिग्री। तो यहाँ से कोई लाइट आती है, इस पॉइंट पे पड़ती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पे आती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी आदमी की आइज हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट को ये इस जगह रखी होगी, तो दो बार सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा और नीचे वाले पॉइंट पे कोई भी यहां से देख सकता है। समझ गए आप लोग? रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, इसी को कहते हैं, ठीक है। आइए, इसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, जो हम लोगों ने अभी मिरर देखा था बच्चों, वो प्लेन मिरर था, और कोई जरूरी नहीं मिरर हमेशा प्लेन हो, ये कर्व भी हो सकता है। कर्व का मतलब होता है जो मुड़ा हो, ठीक है ना। यानी एक प्लेन होता है एकदम, ये प्लेन हो गया, और ऐसे ऐसे है तो ये कर्व हो गया। अब कर्व मिरर जो होते हैं उसमें मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं? जो स्फेयर के यानी एकदम गोल मिरर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। द मिरर मे बी कर्व, द मोस्ट कॉमनली कर्व मिरर आर स्फेरिकल मिरर। द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? मतलब जैसे बॉल, जो एकदम गोल स्ट्रक्चर होगा लेकिन चूड़ी नहीं, चूड़ी को सर्किल कहते हैं। स्फेयर का मतलब हो गया बॉल, जो चारों तरफ से हो, 3D स्ट्रक्चर हो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो होंगे ये दो तरह के होंगे। पहला कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दीजिएगा, व्हेन पॉलिश इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव कौन सा होगा? व्हेन पॉलिश आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक स्फेयर है, ये एक बॉल है, ठीक है ना। तो इससे पार्ट काट लिया गया, ऐसे यहां से काट लिया गया और यहां से काट लिया गया, तो हमको दो ये पार्ट मिल गया। क्लियर है? फिर क्या हुआ?
हमको ये दो चीजें मिली। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इसके बाहर आउटर सरफेस पे हम रंग लगा दें, कलई कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कलई करना और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिश करना, तो बाहरी सरफेस पे अगर हम पॉलिश कर दें तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये अंदर वाला होगा। जब अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो हम इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर व्हेन पॉलिशिंग आउटर सरफेस। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, अंदर वाले से होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव हो गया। और जब अंदर वाले सरफेस पे हम रंग लगा देंगे, कलई कर देंगे, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर वाला होगा, तो क्या कहेंगे हम इसको, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है जनरल टर्म्स, क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या आपको वर्ड सुनने को मिलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला है पोल। पोल क्या होता है, ये जो आपका मिरर है इसका जो एकदम बीच का सेंटर का पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल और इसको डिनोट करते हैं पी से। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो लेंस है ये जिस गोले से निकला है, इस जो गोले से निकला है इसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और इसको हम दिखाते हैं सी से। ये रहा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद ध्यान देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जाहिर सी बात है सी से लगाए और इस पी तक की दूरी, और सही मायने में चूंकि ये स्फेयर है तो किसी भी पॉइंट की दूरी सी से ये क्या होती है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और जिसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक्सिस जो इस सी से पी से जाती है, ऐसे ये पास कर रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोकस, ध्यान दीजिएगा। फोकस होता क्या है, अगर पैरेलल बीम्स आती हैं, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। अगर पैरेलल बीम आए या फिर आप कह सकते हैं बीम फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर इनफाइनाइट से बहुत दूर से बीम आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं या जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम कहते हैं, देखिए सीम टू बी मीट, यहां पे क्या लिखा होगा, सीम टू बी मीट, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें ये रेज रियल में मिलती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में ये हमेशा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सीम टू बी मीट होती हैं। इसलिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस रियल होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फोकस होता है आभासी होता है, और इसलिए इसको सेकेंडरी फोकस कहते हैं और इसको प्राइमरी फोकस कहते हैं। क्लियर है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये गलत हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है ना, इसको फोकस कर लीजिएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे फोकल लेंथ। जाहिर सी बात है एफ से, ये जो एफ पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पी तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। आगे बढ़ेंगे, रूल्स फॉर ड्राइंग ज्योमेट्रिक इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। क्या नियम होते हैं, किन नियमों से जो हमारी इमेज होती है वो बनती है स्फेरिकल मिरर से, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो रूल है वो कहता है कि कोई भी जो पैरेलल रे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी या फिर अपीयर टू इमर्ज, या फिर यहाँ वहां से निकलती हुई प्रतीत होगी। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, या तो प्रिंसिपल फोकस से होती जाएगी या अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, या प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई मालूम होगी। क्लियर है। देख लेते हैं, ये निकलती हुई मालूम होगी, इसका मतलब, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर में जब यहाँ पे रे लड़ेगी और यहाँ से वापस जाएगी तो हम दूर से देखेंगे तो लगेगा कि रे इस फोकस वाले पॉइंट से बाहर आ रही है, तो हमको लगेगा इमर्ज हो रही है इस फोकस वाले पॉइंट से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कुछ, ये सिर्फ फील होगा, सीम टू बी मीट, ऐसा एक्चुअली में नहीं हो रहा होता है। सेकेंड पॉइंट, एनी रे ऑफ लाइट विच एक्चुअली पासेस थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, कोई भी लाइट हो जो फोकस से होते हुए जाएगी और मिरर से टकराएगी
या लगेगा कि फोकस से होते हुए जा रही है। याद रखिएगा हमेशा जो रियल में होगा वो कॉन्केव मिरर के लिए, और सीम्स टू बी मिड या अपीयर टू पास तो ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। क्लियर है ना? अच्छा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये दूसरा नियम हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा नियम, कोई भी लाइट, कोई भी रे जो होगी वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यानी सी से पास होगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो है डाइवर्ट नहीं होगी, ये क्या होगी, अपने ही पाथ पे वापस चली जाएगी। यानी अगर ऐसे आई है, ये आई है तो फिर वापस इसी पाथ पे चली जाएगी, किसी तरफ मुड़ेगी नहीं। अगर ये सी से, अगर ये कहीं पर भी सी से पास होती हुई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कैसे कैसे इमेज बनते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और कहाँ पे इमेज बनता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा। आपको पता है कि इनफाइनाइट से जो भी रे आती है वो कहाँ मिलती है, वो फोकस पे मिलती है। तो सारी की सारी रे फोकस पे मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो इमेज होगी वो हमारी फोकस पे बनेगी। दूसरी चीज बहुत छोटी बनेगी। तीसरी चीज रियल बनेगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर में रियल में कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी रेज मिल रही होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। और हमेशा याद रखिएगा, पूरी लाइट में कोई भी रियल इमेज जो होती है ये हमेशा उल्टी बनती है। याद रखिएगा इसको, कहीं पर भी मिरर होगा या लेंस होगा, जो रियल होगी वो उल्टी होगी, और जो आभासी होगी, वर्चुअल इमेज जो भी होगी, वो हमेशा सीधी बनेगी। क्लियर है? चलिए, सेकंड पॉइंट, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी कि सी से दूर, सी के आगे कहीं पर यहां रखा होगा, तो क्या होगा, कहां बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक रे यहां सीधे गई और जो पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से ऐसे पास होगी। ये देखिए, ये फोकस से इस वाले पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है? अच्छा, और दूसरी लाइन सी से होते हुए जा रही है, जो कि लड़ने के बाद वापस अपने ही पाथ पे आ जा रही है। ये देखिए ऐसे जा रही है तो इसी तरह वापस आ जा रही है। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज के बीच में, सॉरी फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा, ये बनेगा रियल इन्वर्टेड स्मॉल। ठीक है ना? रियल का मतलब हमें इन्वर्टेड रहेगा, ये तो पक्की बात है, और स्मॉल रहेगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है, जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। जब सी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। इसके बाद बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा, तो रियल इन्वर्टेड। अब ये देखिए, यहां पे बराबर था, इससे पहले छोटा था, तो अब क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना? और बनेगा कहां, सी के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद बात करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। जब फोकस पे रहेगा तो कहां पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब फोकस पे रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड इन लार्ज। ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड एंड इन लार्ज। अब आगे बढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट, कॉन्केव मिरर में सिर्फ ये एक पॉइंट ऐसा होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल है तो इरेक्ट है, सीधी बनेगी, और इनलार्ज और काफी बड़ी बनेगी। सिर्फ एक पॉइंट कॉन्केव मिरर में ऐसा होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है, नहीं तो हमेशा रियल इमेज बनती है। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा यूजफुल रहेगा, हमेशा ये इसका काम पड़ेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो पोजीशन होती है। पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, तो क्या होगा,
वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट रहेगी और बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, और बनेगी कहाँ पे, एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी इमेज। लेकिन इसके अलावा अगर इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी रहेगी तो कैसी बनेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, बहुत छोटी रहेगी और बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। ये फिगर है इसका, ये फिगर है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस सर्कल मिरर्स के यूज क्या होते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रहता है, सिर्फ वही कॉनकेव मिरर में कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। सो इट इज गुड फॉर सेविंग मिरर्स, तो क्या होता है, ये सेविंग मिरर के रूप में इसका अच्छा यूज हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे सेकेंड यूज की। इट इज यूज बाय डॉक्टर टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन अ स्मॉल एरिया। इट इज यूज फॉर एग्जामिन टीथ, ईयर, थ्रोट, नोज। होता क्या है, जो डॉक्टर की टॉर्च होती है, जो टॉर्च होती है उसकी जो बल्ब होती है वो इस टॉर्च के, ये जो आगे शीशा लगा हुआ है इसके फोकस पे होती है। तो यहाँ से टॉर्च से पास होके बीम जो होती है वो एकदम पैरेलल हो जाती है, और जब टॉर्च से वो डॉक्टर हमारे मुंह में देखता है तो जो भी चीज़ एग्जामिन करना चाहता है मुंह में या कान में, वो आराम से एग्जामिन कर पाता है, उसको रेज अच्छी मिलती हैं। इसके बाद है इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। व्हेन द बल्ब इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन। देखिए यही चीज़ दी हुई है कि व्हेन द बल्ब इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, देन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन। ओके, अब आगे बात करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज देयरफॉर यूज एज अ ड्राइवर्स मिरर। जो ड्राइवर की पीछे के गाड़ी देखने की मिरर होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होती है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यूज एट ड्राइवर्स मिरर विच इज इनेबल द ड्राइवर टू हैव क्लियर व्यू ऑफ द व्हीकल बिहाइंड हिम। ओके, तो बच्चों आज की आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, आपके काम लायक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।